जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का समापन किया गया है और फीफा विश्व कप आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है आप लोग बखूबी जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज इस टॉपिक में फीफा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और जो भी मेरे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फीफा का संबंध फुटबॉल से होता है, तो क्यों ना हम सबसे पहले फुटबॉल के मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। बात करें हम फुटबॉल की तो फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 11 खिलाड़ी फुटबॉल में होते हैं। अगर इसके मैदान के परिमाप की बात करें तो इसके मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है और मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर होता है। बात करें हम गेंद की वजन की तो इसके गेंद का वजन 396 से लेकर 453 ग्राम के मध्य होता है। कितना होता है? 396 से लेकर 453 ग्राम के मध्य इसके गेंद का वजन होता है। अब आइए जानते हैं हम लोग फुटबॉल को किस नाम से जानते हैं और इसमें कौन कौन सी ट्रॉफी या कप पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जैसे हम बात करें एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइड, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ड्रिबल, गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफसाइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, थ्रो इन और हैंडबॉल फाउल आदि ये जो शब्द हैं वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब आइए जानते हैं ट्रॉफी और कप के बारे में। जैसे बात करें हम ट्रॉफी की तो रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, दुरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेगा कप, ये जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रश्न कैसे पूछेगा मेरे दोस्तों? प्रश्न पूछ सकता है कि ब्लाइंड साइड या सेंटर फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है। आपको बताना होगा कि ब्लाइंड साइड या सेंटर फॉरवर्ड किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी या सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो तीनों जो ट्रॉफी और कप है ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। मेरे दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि आपको परीक्षा में फीफा से ही प्रश्न पूछे, आपको बेसिक स्ट्रक्चर से भी प्रश्न पूछ सकता है। अच्छी तरह से आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखे रहिएगा। अब आइए बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 21 मई 1904 ईस्वी को फीफा की स्थापना की गई थी। फिर इसी के साथ अगर मुख्यालय की बात करें हम तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। कहाँ पे? ज्यूरिख में स्थित है। और ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? तो यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मेरे दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनी है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनी। ये रहा फीफा के बारे में। अब आइए फीफा से संबंधित जो अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था उससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं।
जैसे अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है, आपको बताना है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया गया था वो कब से कब तक किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022। कब से कब तक किया गया मेरे दोस्तों, तो 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछें कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, आपको बताना है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया गया था वो किस देश में किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कतर देश। कहाँ पे मेरे दोस्तों, कतर देश में किया गया है। और कतर देश कहाँ पे है, तो कतर जो है वो पश्चिम एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। कहाँ पे है मेरे दोस्तों, तो ये पश्चिम एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसको किसने बसाया था, तो इसको शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने बसाया था। किसने बसाया था मेरे दोस्तों, शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने बसाया था। बात करें हम कतर की, तो कतर की सीमा 2 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 2 देशों से लगती है। पहला है दक्षिण पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं, और दूसरा है दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब। दूसरा कौन सा है, दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब है। ये दोनों देश कतर की सीमा से लगते हैं। ठीक, फिर बात करें हम उत्तर में, तो उत्तर और पूर्व में फारस की खाड़ी है, जबकि पश्चिम तट से बहरीन की खाड़ी, जिसे दावहत सलवा बे के नाम से जानते हैं। और दावहत सलवा बे जो है वो बहरीन साम्राज्य से कतर को अलग करती है। कौन सा खाड़ी अलग करता है, तो दावहत सलवा बे जो है वो बहरीन साम्राज्य से कतर को अलग करती है। बात करें हम कतर की राजधानी की, तो कतर की राजधानी दोहा है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री कह लीजिए या महामहिम कह लीजिए, तो यहाँ के महामहिम कौन है, तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। कौन है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी यहाँ के महामहिम के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ के मुद्रा के रूप में रियाल को चलाई जाती है। कौन सी मुद्रा चलाई जाती है, रियाल चलाई जाती है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि हाल ही में 2022 में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया है, आपको बताना है कि हाल ही में 2022 में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया। तो इसका उत्तर होगा 22वां संस्करण। कौन सा संस्करण खेला गया मेरे दोस्तों, 22वां संस्करण खेला गया। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि 21वां संस्करण कहाँ पे खेला गया, यानी 2022 में 22वां संस्करण खेला गया है, तो इसके पहले 21वां संस्करण खेला गया होगा। और ये 21वां संस्करण जो है वो कहाँ पे खेला गया है, तो मेरे दोस्तों 21वां संस्करण जो खेला गया वो रूस में खेला गया। कहाँ पे, रूस में खेला गया है। और 21वां संस्करण का विजेता टीम कौन सा रही, तो 21वां संस्करण का विजेता टीम जो थी वो फ्रांस थी। कौन थी मेरे दोस्तों, फ्रांस थी। और उप विजेता के रूप में क्रोएशिया थी, यानी कि फ्रांस और क्रोएशिया के मध्य 21वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें फ्रांस विजेता रही और उप विजेता के रूप में क्रोएशिया थी। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि 21वां संस्करण कब खेला गया, यानी कि 2022 में 22वां था, तो 21वां संस्करण कब खेला गया, मेरे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी वर्ल्ड कप होता है, चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, इन दोनों में से किसी का भी अगर वर्ल्ड कप हो तो ये हमेशा 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। तो जाहिर सी बात है 2022 में 22वां संस्करण खेला गया, तो 21वां संस्करण 4 साल पहले यानी कि 2018 ईस्वी में खेला गया होगा। ठीक, तो 21वां संस्करण कब खेला गया, 2018 ईस्वी में खेला गया। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण कहाँ खेला जाएगा, आपको बताना है कि 22 में 22वां संस्करण खेला गया, तो 23 में मतलब 23वां संस्करण कब खेला जाएगा, तो 23वां संस्करण जो है वो 2026 में यानी कि 4 साल बाद खेला जाएगा। और कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। और ये तीनों जो देश हैं मेरे दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछें कि फीफा विश्व कप 2022 में
कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। आपको बताना है कि 2022 में जो फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था उसमें कितने टीमों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा 32 टीमों ने। कितनी टीमों ने? 32 टीमों ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया था। और ये 32 जो टीम थी कुल 64 मुकाबले खेले थे, यानी कि 32 टीमों के साथ कुल 24 मुकाबला हुआ था। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया, यानी कि आपको बताना है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था वो किन दो देशों के बीच खेला गया था। तो इसका उत्तर होगा कतर और इक्वाडोर के मध्य। कतर और इक्वाडोर के मध्य फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच खेला गया था। इक्वाडोर कहाँ पे पड़ता है? तो इक्वाडोर जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कहाँ का है मैं दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर स्थित है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप का 2022 का शुभंकर यानी कि मास्कट क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा लाइव, यानी कि 2022 का जो शुभंकर था वो लाइव था। और फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछें कि फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि ये तो हो गया शुभंकर। अगर आपसे पूछ ले कि आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य जो है वह है नाउ इज ऑल। क्या है? नाउ इज ऑल 2022 का आदर्श वाक्य है। ठीक, फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना, यानी कि आपको बताना है कि फीफा विश्व कप जो आयोजित किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो सबसे ज़्यादा जो खेलने वाला खिलाड़ी बना है वो लियोनेल मेसी बना है। कौन बना है? लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड है। ठीक, लियोनेल मेसी जो है फीफा विश्व कप 2022 में कुल 26 मैच खेलने का रिकॉर्ड हासिल किया है। किसने किया है? तो लियोनेल मेसी ने किया है। और लियोनेल मेसी किस देश से संबंधित है? तो लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना देश से संबंधित रखता है। किस देश का है मैं दोस्तों? अर्जेंटीना देश का है। कौन? लियोनेल मेसी है। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज अर्जेंटीना के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे मुद्रा के रूप में अर्जेंटीना पेसो चलाई जाती है। कौन सी मुद्रा चलाई जाती है? अर्जेंटीना पेसो चलाई जाती है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है, या आपसे प्रश्न में पूछ ले कि फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक गोल किया है, तो इसका सही उत्तर होगा किलियन एम्बाप्पे। कौन है दोस्तों? किलियन एम्बाप्पे का नाम आता है। किलियन एम्बाप्पे जो है इस बार 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और किलियन एम्बाप्पे किस देश से संबंध रखता है? तो किलियन एम्बाप्पे जो है वो फ्रांस देश से आता है। किस देश से मेरे दोस्तों? फ्रांस देश से आता है। और इसने इस बार यानी 2022 में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और इसने कितना गोल किया मेरे दोस्तों? तो इसने कुल 8 गोल किया है। कितना? 8 गोल किया है। बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है प्रधानमंत्री? एलिजाबेथ बोर्न है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ के मुद्रा का नाम यूरो है। ठीक, यहाँ पे मुद्रा के रूप में यूरो चलाई जाती है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप का 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल किया, आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे ने हाल ही में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक गोल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और किलियन एम्बाप्पे के साथ साथ पुर्तगाल का खिलाड़ी गोसालो रामोस का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? गोसालो रामोस का भी नाम आता है। यानी इस बार 2022 में कुल 2 खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल किए हैं। इसमें से एक है किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस का है, और दूसरा है गोसालो रामोस जो पुर्तगाल का है। यानी कि 2 खिलाड़ियों ने इस बार हैट्रिक गोल किए हैं। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था, यानी इस बार 2022 का फीफा विश्व कप
जो कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अल बयात स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? अल बयात स्टेडियम में हाल ही में 2022 का उद्घाटन समारोह किया गया था। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, आपको बताना है कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। तो फाइनल मैच जो खेला गया था वो लुसैल स्टेडियम में खेला गया था। कौन सा स्टेडियम में? लुसैल स्टेडियम में खेला गया था। और उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? अल बयात स्टेडियम में किया गया था। ठीक, फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 में अल रिहाला का संबंध किससे है, आपको बताना है कि अल रिहाला एक शब्द है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल से। किससे मेरे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। अल रिहाला किसको कहते हैं? फुटबॉल को कहते हैं, यानी फुटबॉल को हम अल रिहाला के नाम से प्रस्तुत करते हैं। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे इस बार यानी फीफा विश्व कप 2022 का विजेता टीम कौन सी रही है, आपको बताना है कि इस बार जो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था उसका विजेता टीम किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इस बार 2022 का विजेता का ताज अपने नाम किया है। और इसी के साथ उप विजेता के रूप में फ्रांस देश की टीम रही। कौन सी टीम रही? तो फ्रांस देश की टीम रही, यानी कि इसका फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने विजेता हासिल की और उप विजेता के रूप में फ्रांस का नाम आता है। मैं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इस बार 2022 का जो फाइनल मुकाबला किया गया था उसका परिणाम पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? तो पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा निकाला गया है, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा विश्व कप का खिताब जीता है, यानी अर्जेंटीना 36 साल पहले कुल 2 बार फीफा विश्व कप जीत चुकी थी। कब से कब तक जीती थी? तो इसने पहली बार 1978 में, फिर उसके बाद 1986 ईस्वी में जीत दर्ज की थी। फिर उसके बाद 2022 में जीतने के बाद अर्जेंटीना अब तक का कुल 3 बार फीफा विश्व कप में अपना रिकॉर्ड बना चुकी है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप 2022 में विजेता टीम को कितनी राशि इनाम में दी जाएगी, आपको बताना है कि जो विजेता टीम रहेगी उसको इनाम के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो विजेता टीम को इस बार $42 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। कितना डॉलर में दोस्तों? $42 मिलियन विजेता टीम को दी जाएगी और उप विजेता टीम को $30 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड को किस खिलाड़ी ने जीता है, आपको बताना है कि फीफा विश्व कप में अब तक 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड को जीतने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अब तक फीफा विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड को जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इन्होंने साल 2014 में गोल्डन बॉल जीता था। कब जीता था? तो 2014 ईस्वी में लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल जीता था। अब 2022 में इन्होंने एक बार फिर गोल्डन बॉल अवार्ड को जीत लिया है। इसी के साथ लियोनेल मेसी अब तक 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है। बात आई है मेरे दोस्तों पुरस्कार और सम्मान की। तो आइए सबसे पहले 2022 में जितने भी पुरस्कारों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है उन सभी पुरस्कारों को एक नज़र देख लेते हैं। अगर बात करें गोल्डन बूट अवार्ड की कि गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो मेरे दोस्तों गोल्डन बूट अवार्ड जो है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। किसको दिया गया है? किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। और किलियन एम्बाप्पे किस देश का है? तो ये फ्रांस का है। और मेरे साथियों अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि गोल्डन बूट का खिताब किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो गोल्डन बूट का अवार्ड सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसी को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न में पूछे कि गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी कि आपको बताना है
कि गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। और गोल्डन बॉल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो बेस्ट प्लेयर के रूप में दिया जाता है। तो 2022 का बेस्ट प्लेयर के रूप में लियोनेल मेसी को चुना गया है, इसलिए गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। फिर बात करें हम गोल्डन ग्लव अवार्ड की, कि गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को, किसको? एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया। फिर फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया। तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया। किसको? एंजो फर्नांडीज को फीफा यंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करें हम फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया। तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। किसको मिला है? इंग्लैंड को मिला है। फिर बात करें हम सिल्वर बूट अवार्ड की, तो सिल्वर बूट अवार्ड के रूप में लियोनेल मेसी को मिला है। किसको मिला है? सिल्वर बूट अवार्ड तो लियोनेल मेसी को मिला है। फिर बात करें हम कांस्य बूट पुरस्कार, यानी कि कांस्य बूट पुरस्कार किसे दिया गया। तो कांस्य बूट पुरस्कार जो है ओलिवियर गिराउड को, किसको? ओलिवियर गिराउड को। फिर सिल्वर बॉल पुरस्कार किसे दिया गया। तो सिल्वर बॉल पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। किसको दिया गया? किलियन एम्बाप्पे को। और ब्रांज आल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ब्रांज आल पुरस्कार से लूका मोड्रिक को सम्मानित किया गया है। किसको? लूका मोड्रिक को ब्रांज बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रहा फीफा विश्व कप 2022 का सभी पुरस्कार। अब आइए इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप की विजेता कौन सी टीम रही है, आपको बताना है कि अब तक फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा विजेता कौन सी टीम रही है। तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अब तक कुल 5 बार फीफा विश्व कप को जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। पहली बार इसने 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में और अंतिम 2002 में जीत दर्ज हासिल करके ये 5 बार विजेता के रूप में रिकॉर्ड हासिल की है। फिर इसी के साथ आपसे प्रश्न में पूछे कि फीफा विश्व कप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया। आपको बताना है कि फीफा विश्व कप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया। तो फीफा विश्व कप का आयोजन 1942 और 1946 2 बार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1942 और 1946 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं फीफा महिला विश्व कप के बारे में। ये तो रहा पुरुषों के लिए। अब आइए फीफा महिला विश्व कप के बारे में जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि हाल ही में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कब किया गया। तो हाल ही में महिला फीफा विश्व कप का आयोजन 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 में किया गया। और कहाँ पर किया गया मेरे दोस्तों? तो यह फ्रांस में किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में किया गया। और फ्रांस में इसका 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण था। और इस संस्करण में विजेता कौन सी रही? तो इस संस्करण में विजेता के रूप में अमेरिका रही। कौन रही? अमेरिका रही। फिर बात करें हम 9वां संस्करण की कि 9वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो 9वां संस्करण जो है वो 2023 में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2023 में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महिला फीफा विश्व कप का 9वां संस्करण 2023 में आयोजित की जाएगी। ये रहा आपका फीफा विश्व कप के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से समझ में आई होगी। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और जो भी मेरे साथी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे साथियों, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग हमारा साथ इसी तरह से देते रहिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।